अगर हम आपके माजी को देखें, 2018 का इलेक्शन हम सामने रखें, उससे पहले तो आप जीत चुके थे 2 बार एमपीशिप और अपने हल्के में काम भी किए। 2018 में आपने एमपीशिप में भी थे और आप एमएनएशिप में भी थे, लेकिन आप दोनों ही जो सीटें थी वो हार चुके थे। लेकिन गो के आपके वोट बहुत ज़्यादा थे कंपेयर टू जो टिकट होल्डर्स, यहाँ अगर हम आज़ाद उम्मीदवारान की बात कर लें तो वाज़िया फ़र्क था आज़ाद के साथ, लेकिन आप बिल्कुल क्लोज थे पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप वहाँ पर जाके आप रनर अप रहे। आप अभी एमपीए के कह लें कि आपको टिकट मिल चुकी है, आप एमएनए की भी उम्मीदवार। आप किस तरह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ऊपर यकीन करेगी कि आपको अगर टिकट मिलती है तो आप एमएनए का इलेक्शन जीत सकते हैं? हाफ़ साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जब इलेक्शन हुए थे तो ये सारे वोट इनके एमपीए प्लस टिकट के, एमपीए के एमएनए का सपोर्ट, एमएनए की एमपीए का सपोर्ट, मेरे तो सिंगल बंदे के वोट हैं और मैं दोनों सीटों पे ही रनर अप था। 1039 वोट से मैंने एमपीए की सीट लूज़ की है या मुझे लूज़ करवाई गई है जी जी, और 1711 वोटों से मैंने एमएनए की सीट लूज़ की है। और यही मेरिट है जिसकी बुनियाद पे मैं डिमांड करता हूँ पार्टी से कि मुझे दोनों टिकटें चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त जब मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरा पैनल भी नहीं था, मेरे पास पार्टी टिकट भी नहीं था, तो मैं रनर अप दोनों सीटों पे ही। और अब कैसे हो सकता है कि जब पार्टी मुझे टिकट देती है एमएनए का या एमपी का दोनों, तो कैसे हो सकता है कि ये मैं लूज़ करूं? और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये खाली 117 नहीं 118 पूरा ज़िला ननकाना इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और इंशाअल्लाह ये सीटें जीत के इंशाअल्लाह खान साहब के कदमों में बराबर करें।